नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य साथियों को सूचित करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा 4 अगस्त 2024 को जो प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में एक निर्णय लिया गया, ऐतिहासिक निर्णय कि हम अपने हक अधिकार के लिए, अपनी 9 सूत्री मांग पत्र को पूरा करवाने के लिए और वार्ड क्षेत्र की जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सामूहिक इस्तीफा देंगे। जिस सामूहिक इस्तीफा कार्यक्रम को बिहार के अंदर में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु हमने हर वह प्रयास करने की कोशिश किए हैं। मैं बिहार के सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम बिहार में ऐतिहासिक है। हमें यह जीत दिला सकता है इस लड़ाई में, और हम अगर इस लड़ाई में अगर सफलता चाहते हैं तो सीमित समय जो निर्धारित किया गया है 1 सितंबर से पहले इस कार्य को पूरा करना पड़ेगा। मैं पुनः बिहार के सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 11 दिन भूख हड़ताल, तमाम वह आंदोलन, चाहे वो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, सभी आंदोलन में जो हम लोगों ने एक जुनून के साथ, एक चट्टानी एकता के साथ बिहार सरकार के खिलाफ में खड़ा हुए कि हमें अधिकार चाहिए, उस जुनून को कभी कम नहीं होने देना है, उस जोश को कभी कम नहीं होने देना है। और हमारी लक्ष्य एक ही है कि हम अपने हक, अधिकार, अपने सम्मान को पुनः वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, मैं बिहार के सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि न इसमें किसी जाति की लड़ाई है, न किसी धर्म की लड़ाई है, न किसी पार्टी की लड़ाई है, न किसी व्यवस्था की लड़ाई है। सिर्फ एक ही जाति की लड़ाई है, वो वार्ड सदस्य है। और एक ही हमारा उद्देश्य है कि वार्ड सदस्यों की मान, सम्मान और अधिकार मिले। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूं बिहार के उन सभी वार्ड सदस्य भाइयों से कि आप संगठित होइए, आप अपने अपने प्रखंड में जाइए और एकजुटता के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र भेजिए। क्योंकि पंचायती राज मंत्री की जो गतिविधि रही है बिहार में, वह वार्ड सदस्यों के प्रति भेदभाव और सौतेलापन व्यवस्था को स्थापित कर दिया है। साथियों, अभी अभी पंचायती राज मंत्री जी ने अपने पंचायत के लिए विकास राशि भेजे हैं और बिहार में और कहीं पर वो नहीं भेज रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि पूर्व पंचायती राज मंत्री हो या वर्तमान पंचायती राज मंत्री हो, या अगर ये अपने पंचायत के विकास के लिए अगर बने हैं तो यह पंचायत वार्ड सदस्य संघ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रही बात कि वार्ड सदस्यों को बार बार ठगना, वार्ड सदस्यों के साथ सौतेलापन व्यवहार करना, वार्ड सदस्यों को धोखा देना और अधिकार के नाम पर आश्वासन देकर मुकर जाना और धोखा देना, या इनकी अगर फितरत है तो इसे कभी भी पंचायत वार्ड सदस्य संघ का एक भी सिपाही बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, मैंने पहले भी आपको कहा था, यह लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह एक समूह की लड़ाई नहीं है, यह एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। यह बिहार के 1,14,668 वार्ड मेंबरों की लड़ाई है। यह 9 लाख की जनसंख्या के उन परिवार को लड़ाई है, उन पीड़ितों की लड़ाई है जिनने एक सोच, जिन्होंने एक उम्मीद जनता के बीच में रखा था कि हमें चुनाव जिताइए और हम विकास करेंगे। आज 2.5 वर्ष हो गया चुनाव परिणाम आए हुए, हम जनता के बीच में गालियां सिर्फ सुन रहे हैं। हम आश्वासन जनता को देते हैं कि कल हमें अधिकार मिल जाएगा तो हम विकास करेंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यह बड़ी हमारे लिए एक चुनौती बनकर आ रहा है। ऐसा ना हो कि हम सोए ही रह जाए और समय बीत जाए 5 साल। इसीलिए मुझे जागना पड़ेगा, मुझे अपने अधिकार के लिए एकजुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं पुणे बिहार के वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप हर हाल में
संगठित होकर पंचायत वार्ड सदस्यों के उन तूफानी, उन चट्टानी एकता के व्यवस्थाओं में खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग संगठन बनाकर सामने आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।